प्रोटेस्ट की तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और विजय चौक पर इस वक्त तमाम विपक्षी सांसदों के नेता मौजूद हैं जो अपने अपने स्तर पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा भी मौजूद हैं। गौनिका, आपकी किन किन सांसदों से बात हो पाया, उनका क्या कहना है, उनके आगे की रणनीति क्या है? सर एक रिएक्शन सर आज चलिए मैं गौनिका दोबारा आपका रुख करती हूं और तस्वीरें एक बार फिर आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई, इसे लेकर विपक्षी सांसदों का कहना था कि गृह मंत्री को बयान देना चाहिए और इसी हंगामे के बीच एक के बाद एक करके 143 सांसदों का निलंबन हो गया। लोकसभा और राज्यसभा हम दोनों की बात कर रहे हैं। अब इन सांसदों ने इसे अपनी एक नई रणनीति के तौर पर, एक नए हथियार के तौर पर भुनाया है। पहले संसद के गलियारे में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, गांधी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और सभी के हाथों में एक पोस्टर बैनर जो आप देख रहे हैं, सेव डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, लोकतंत्र को बचाने की बात कही जा रही है और इसी लाइन लेंथ पर सभी विरोधी दल के सांसद, इंडिया अलायंस के घटक दल कह रहे हैं ये लड़ाई कोई कानून नहीं और विपक्ष मुक्त एक सदन चला के, अब ये सदन नहीं रहा, ये पार्लियामेंट नहीं रहा, ये भाजपा का एक दफ्तर बन चुका है जिसमें सिर्फ मोदी जी की जयगान होती है। इसके पश्चात भी हम संदेश देना चाहते हैं कि वो हमें निलंबित कर सकते। उपराष्ट्रपति जी सारे देश के होते हैं, कोई जात के तो नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति कोई जात के नुमाइंदे नहीं होते। कुछ चीज किसी को बुरा लग सकते हैं, इसके लिए जिन्होंने किया उन्होंने खेद जताई। फिर इसके ऊपर अगर सियासी कोई राजनीति करने की जरूरत पड़े, ये सरकार की अपना सोच है। ये संकीर्ण सोच डेमोक्रेसी में, मतलब लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। विपक्ष का राम मंदिर की प्राण लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी है। दादा जो मार्च, ठीक है, तो अधीर रंजन चौधरी जो कि इस वक्त यहाँ तमाम सांसदों के साथ पहुंचे थे, कैमरा पर्सन मनोज ओझा के साथ। वर्तमान समय में जहाँ पे विपक्ष के 140 सांसदों को ऐसे निलंबित किया है, ये सिर्फ आज भारत में ही हमको देखना पड़ रहा है। अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत की जो लोकतंत्र की जो एक गरिमा होती थी पूरी दुनिया में, आज उन्होंने अपने इस हरकत से बहुत नीचा कर दिया। सवाल है, धनखड़ जी की मिमिक्री हुई, उस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि वाद संवाद के बीच कुछ लोग जोकर का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं जेपी नड्डा जी से दरखास्त करूंगा कि वो इस पर स्पष्टीकरण दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब पश्चिम बंगाल में जाकर ममता जी पर उन्होंने आलोचना एक स्वर में उन्होंने जब दीदी ओ दीदी कहा था, तो उस पे की क्या राय है। जब सदन के अंदर पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी पर आपत्तिजनक बातों का उपयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तब उस पे उनकी जेपी नड्डा की क्या राय है। तो जेपी नड्डा को हमारे तरफ उंगली उठा के नहीं, स्वयं अपने नेता प्रधानमंत्री को देखे और वहीं पे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। पर एक छोटा सा वक्तव्य देने को तैयार नहीं है। किस बात पे? एक ऐसी बात जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे आघात के विषय में बात करनी है। उसके बाद आप जो कभी न हुआ, न सुना, न देखा, 142 लोगों को एक साथ बाहर करते हैं और इतने महत्वपूर्ण बिल पास करते हैं। नंबर 3, आप फिर बहानेबाजी पे उतर आते हैं। आप लिंक करते हैं इसको किस चीज़ के साथ? एक कोई व्यक्ति बाहर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मजाक कर रहा था लोगों के साथ, क्या ये कारण था सामूहिक रूप से 141 लोगों को हटाने का? आज आप घड़ियाली आंसू, एयर ऑफ मार्टर के साथ बोल रहे हैं बार बार। क्या हम जानते नहीं हैं कि ये सब चीज़ें तो बहुत तुच्छ हैं और ये कारण नहीं थे, ये बाद में हुई। आपने आज कभी हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं की, कभी वापस लाने की कोशिश नहीं की। आप तो बड़े प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं कि आज की लोकतंत्र की परिभाषा चल रही है बिना विपक्ष के। तो आपने सुना, इस वक्त इंडिया अलायंस के सांसद सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सेव द डेमोक्रेसी का ये लंबा चौड़ा पोस्टर आप इनके हाथों में देख रहे हैं। एक एक सांसद के हाथ में, चाहे वो तरुण गोगोई हो, प्रमोद तिवारी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, रंजीता रंजन हो, सबके हाथ में वो प्लेकार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मनोज झा हो।
जो लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है, सवाल पूछने से रोका जा रहा है। वो सरकार से जवाब तलब करना चाहते हैं, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी क्यों हुई, गृह मंत्री का इस पर वो बयान चाहते हैं, लेकिन सरकार इससे बच रही है। और जब आवाज विपक्ष की उठती है तो सरकार इसे बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। एक तस्वीर आप अभी देख रहे हैं जो विपक्ष के सांसदों का निलंबन के खिलाफ ये हल्ला बोल है और इस मैसेज को वो 2024 की लड़ाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर हुसैन को भी आप देख रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आज आप जंतर मंतर से भी देखने वाले हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि सारी लड़ाई जो है 2024 के नेतृत्व और नैरेटिव की है। तो नैरेटिव सेट करने की विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि सरकार उन्हें बुलडोज कर रही है, उनकी बात को आगे नहीं आने दे रही है, उचित प्रश्न पूछने नहीं दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अब उस मुद्दे को उठा रही है जो मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, देश के उपराष्ट्रपति के अपमान का।